वीओमयू कोटा का रिजल्ट आ रहा है और खूब सारे स्टूडेंट अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं। परेशान इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनको रिजल्ट सही तरीके से नहीं देखना आ रहा है और रिजल्ट की क्या टर्म एंड कंडीशन है उनको अभी तक नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 12वीं तक का रिजल्ट देखा है और वहाँ तक सिर्फ ये देखने को मिलता है कि आपको सप्लीमेंट्री आ गई है, पास हो चुके हो, फर्स्ट डिवीज़न बना है, सेकेंड डिवीज़न बना है, बस उनको यही पता था। ये सफ़र है कॉलेज का तो यहाँ उनको समझ में नहीं आ रहा। और विशेष रूप से वीओमयू कोटा का रिजल्ट तो खूब सारे जो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा, तो नए नए स्टूडेंट को तो क्या ही समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट आया है बस आप ने जो लिखा है उसी प्रकार से रिजल्ट आया है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपका डाउट है रिजल्ट को लेकर इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसी फॉर्मेट में, इसी वीडियो में। तो बेझिझक रहिए, बेखौफ रहिए और आप हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट ने जुलाई में एडमिशन लिया था उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है जनवरी 2026 के आसपास हुआ था और उनके जो रिजल्ट हैं अभी कुछ टाइम पहले आ चुके हैं, किसी के मतलब अभी आने वाले बाकी हैं और किसी के आ भी रहे हैं धीरे धीरे, ये कुछ प्रोसेस रह रहा है। लेकिन दिक्कत उनके साथ हो रही है जिन्होंने मतलब बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो विशेष रूप से मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ आपका रिजल्ट एनसी है उसका मीनिंग्स है नॉट क्लियर। ठीक है, और जहां आपका रिजल्ट एससी है उसका मीनिंग्स है यानी कि आप सक्सेसफुली उस सब्जेक्ट कोड के अनुसार पास हो चुके हो। लेकिन यहाँ पे एक सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे यही है कि खूब सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट जमा करवा दिए हैं, फिर भी उनके जो है ना असाइनमेंट के आगे यानी कि नंबर जहाँ एससी लिखा होना चाहिए वहाँ एनसी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि वहाँ मतलब फेल बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? तो हो सकता है कि आपने अपने असाइनमेंट टाइम पे जमा नहीं करवाए, इसीलिए वहाँ पे आपका एससी की जगह एनसी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने दोनों सेमेस्टर की असाइनमेंट फाइल अभी हाल ही में जमा करवाई है, जब टाइम था सितंबर 2025 में उसमें आपने जमा नहीं करवाई है, अभी आपने जमा करवाई है। लेकिन आप घबराओ मत, आपको असाइनमेंट फाइल बना के फिर से जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो असाइनमेंट फाइल आपने अपनी तरफ से बना के जमा करवा दी है, अब आगे का काम डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट उस असाइनमेंट के नंबर ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वहां से अपग्रेड हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट असाइनमेंट वाला तो अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन खूब सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने थ्योरी पेपर दिया है और थ्योरी पेपर यानी कि आप देखोगे तो थ्योरी पेपर का जो सिंबल है टी, यानी कि टी का मतलब होता है थ्योरी पेपर और एएस का मतलब होता है असाइनमेंट। ठीक है, टी पेपर है ना, यानी कि थ्योरी पेपर है, उसके आगे नॉट क्लियर लिखा हुआ आ रहा है यानी कि एनसी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो वो पेपर है उसके अंदर नंबर कम आए हैं या फिर उस पेपर के अंदर आप अब्सेंट थे, इसका मतलब है कि उस पेपर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उसको वापस दोबारा आपको थ्योरी पेपर को वापस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं सोचना है, जो हुआ सो हो गया। ठीक है, अगर असाइनमेंट के आगे एनसी लिखा हुआ आ रहा है तो आपने जमा करवा दिए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर असाइनमेंट के आगे मतलब एनसी लिखा हुआ रहा है आपने जमा नहीं करवाया, जब आप जमा करवाओगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपडेट हो जाएगा असाइनमेंट का। लेकिन जो थ्योरी पेपर का है उसका आपको वापस डिफॉल्टर फॉर्म भरना पड़ेगा, वापस रीचेकिंग के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो जिस भी सब्जेक्ट कोड में आपकी जो मतलब सप्लीमेंट्री आई है फेल हो चुके हैं यानी कि आप क्लियर नहीं कर पाए हो, उसको क्या कर सकते हो कि अगर आप डिफॉल्टर का फॉर्म भर सकते हो अभी, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 10 जून 2026 रहने वाली है और जिसके एग्जाम है 10 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक तो आपके पास में ये ऑप्शन है डिफॉल्टर का फॉर्म भर दीजिए, एक आपके पास में ऑप्शन ये है कि आपने जो लगता है कि मेरा थ्योरी पेपर अच्छा हुआ था, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे नंबर कम मिले हैं तो आप रिवेल का फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है, रिवेल यानी कि रीचेकिंग के लिए, उसके भी फिलहाल अभी फॉर्म चल रहे हैं, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता नहीं है। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट से आप 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में रीचेकिंग कभी नहीं होने वाला है, ये भी आपको विशेष रूप से याद रख लेना। लेकिन आपको लग रहा है कि हमने अच्छा लिखा है और नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, तभी आप रीचेकिंग के लिए वहाँ अप्लाई करना। पर सब्जेक्ट 600 रुपये फीस लगेगी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर आप डिफॉल्टर का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट की 500 रुपये फीस लगेगी और उसका पूरा का पूरा पेपर वापस देना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका 10 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है। यही रिजल्ट को लेकर अपडेट थी जो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बता दिया है।
फिर भी आपका कोई डाउट है तो बेझिझक आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे कॉल करो, मैं आपसे बातचीत करूंगा, जो भी आपका डाउट होगा क्लियर करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं, अपने रिजल्ट से भी संतुष्ट हैं।